प्रिय बच्चों, हिंदी शिक्षक अनिल कुमार आप सभी को धन्यवाद। बच्चों, आपका नई पाठ्य पुस्तक पलक का की पहला पाठ है आया प्रभात। पढ़ाने जा रहा हूं। यह एक कविता है और इस कविता का लेखक सोहनलाल द्विवेदी हैं। वे इस कविता के माध्यम से सुबह होने पर प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसके संबंध में बताए हैं, दर्शाए हैं और वर्णन किए हैं। सुबह होने पर प्रकृति में जो बदलाव होता है, जैसे पक्षी जो है, पक्षी अपने आवाज में पेड़ों पर, डालियों पर, छतों पर, मुंडेरों पर चहचहाने लगते हैं और अपने आवाज से पूरे वातावरण को गुंजायमान करते हैं। वो गुंजायमान तो करते ही हैं, वे हम आप धरती पर समस्त जीवों को वह उठने के लिए, जागने के लिए वो कहते हैं। और हम आप सुबह में अपने आलस्य को भगाकर, अपने आलस्य को दूर कर नए दिन को स्वागत कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब कविता शुरू करने के पहले हम एक नजर शब्दार्थ पर देते हैं। जैसे प्रभात, प में अड़ाग की मात्रा लगा हुआ है, प्र भ प्रपाई भा और त। प्रभात का अर्थ होता है सवेरा, अर्थात सुबह। सूर्य दंती स में हर्षी का वो का मात्रा लगा हुआ है, या ऊपर में रेफ, इसको हम रेफ कहते हैं। और ये रेफ जो है ये र से उत्पन्न हुआ है। तो सूर्य का अर्थ होता है सूरज। सूरज आप जानते ही हैं, वो सूरज जो पूर्व दिशा में उदय होते हैं। बच्चों, दिशा 4 होते हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप कहेंगे कि नहीं सर, दिशा तो 6 होते हैं। ठीक है, मैं आपका बात भी मानता हूं। 2 और होते हैं, आकाश और पाताल।
लेकिन मुख्य रूप से 4 ही दिशा होते हैं। ठीक है। युवक, युवक य में दीर्घ व अक युवक। युवक का अर्थ होता है युवा लड़का, यानी कि जवान लड़का। छोटे छोटे बच्चों को हम तो लड़का कहते हैं, जो लड़का जो सियान हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उनको जो है हम युवा लड़का कहते हैं। शीतल, शीतल का होता है ठंडा। जीवन, जब में दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है, दीर्घई जी व, और ये कौन सा न है, तो त वर्गी न, त वर्गी न। जीवन, जीवन का अर्थ होता है जिंदगी, जिसको अंग्रेजी में हम लाइफ भी कहते हैं। नौ, नौ का अर्थ होता है नया। वृद्ध, व में री मतलब लगा हुआ है, द और ध, वृद्ध, वृद्ध बूढ़े। बूढ़े वैसे व्यक्ति होते हैं जो जिनको चलने के लिए लकड़ी का सहारा होता है और शरीर का मांस हड्डी को छोड़ देता है। उनका सभी ग्रंथियां जो हैं, शरीर का ग्रंथि जो होता है, सभी कमजोर हो जाते हैं। वैसे व्यक्ति को हम वृद्ध कहते हैं। तो वृद्ध का होता है बूढ़े। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। पूर्व, व में हर्ष के मतलब व ऊपर में पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पूरब। प्रकाश, व में और की मात्रा क प्रपाई का, और एक कौन सा है, तो इसको हम बोलेंगे तलावी स। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। बाल, बच्चे, और मंद का अर्थ होता है म अनुसार मन और द। मंद, मंद का अर्थ होता है दीर्घई, दीर्घई धी और दीर्घई मी, यानी कि ध में दीर्घई का मतलब लगा हुआ है, म में दीर्घई का मतलब लगा हुआ है। तो ये मंद का अर्थ होता है धीमी। इस प्रकार हम आया प्रभात कविता का शब्दार्थ, जो मेन जो शब्द होते हैं, जिनका अर्थ जानने लायक होता है, उन सभी शब्दों का मैं अर्थ आप में बता दिया। और अब मैं कविता पढ़ाने में चलता हूं। कविता है आया प्रभात, आया प्रभात, जीवन में खुशियां लाया प्रभात। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, बच्चों सुबह आया, सुबह आया, और अपने साथ, और अपने साथ जीवन में क्या लाया, तो खुशियां लाया। क्या लाया? खुशियां लाया। निकला पूर्व से सूरज लाल, जग में फैला नौ प्रकाश, उठ गए वृद्ध बाल, आया प्रभात, आया प्रभात। बच्चों, सूर्य पूर्व दिशा में अपने लालिमा लिए उगते हैं या उदय होते हैं, तो क्या होता है? इस
संसार में प्रकाश होता है, उजाला होता है। और पूरे संसार में उजाला फैल जाता है। उजाला फैलने के साथ ही क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, पक्षी, पेड़ अर्थात धरती का समस्त जीव जंतु सभी जाग जाते हैं, उठ जाते हैं और अपने शरीर में आलस को दूर कर नए दिन का स्वागत करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। गूंज रहा पक्षियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मन पवन, खिल उठे फूल फूल सुंदर, फूल खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। बच्चों, सुबह होने पर पक्षी अपने आवाज से यानी कि चूचू के आवाज से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने लगते हैं। और रात में जब हम आप समस्त प्राणी खाकर सो जाते हैं, सड़कों पर वाहन चलना बंद हो जाता है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, तो वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है। और प्रदूषण कम होने के बाद जो सुबह में हवा चलती है, वायु चलती है, वो क्या होता है? शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और ठंडा होता है। जब ये हवा हमारे शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करता है तो मेरे शरीर में एक नई ताजगी, स्फूर्ति, उमंग का संचार होता है, का प्रवेश होता है और हमारे आस पड़ोस में रंग बिरंग के जितने फूल हैं वे सभी जो हैं कली के रूप में बंद हो रहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को पाकर वह खिल उठते हैं और खिलने के बाद उस फूल से जो सुगंध आता है, निकलता है, वह सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। बच्चों, इस कविता में इतना ही तक सुहाना द्विवेदी जी आपके संबंध में लिखे हैं। इसके साथ ही ये कविता आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है कि वह कौन सा
प्रदेश है जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? वह कौन सा प्रदेश है जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आप सोचकर बताएंगे। धन्यवाद।